अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 17 मद्दात। ये मद की जमा है। मद कहते हैं एक मद को, मद्दात यानी बहुत सारे मद। तो मद एक ही नहीं है, मद की तो कई किस्में हैं। मद के माना दराज करना और खींचना है। मद के दो सबब हैं। यहाँ मद का माना पहले बताया जा रहा है कि मद होता क्या है। तो मद होता है खींचना और दराज करना, यानी जब हम किसी लफ्ज़ को पढ़ते हैं खींच करके तो उसको मद करके पढ़ा जाता है। और मद के दो सबब हैं, यानी दो वजह से मद होता है। पहला हमज़ा है और दूसरा सुकून है। यानी जहाँ कहीं भी आप मद करेंगी तो वहाँ अगर आप गौर करेंगी तो आपको या तो उस लफ्ज़ में आपको कहीं हमज़ा दिख जाएगा या तो फिर वहाँ आपको सुकून दिख जाएगा। मद के 6 अक़साम हैं। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज़, मद्दे लीन आरिज़। अब मद्दे मुत्तसिल, इसकी तारीफ़ देख लीजिए। मद्दे मुत्तसिल हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमा में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, जैसे जाआ। आपको पहले बताया गया कि मद के दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून, और यहाँ हमज़ा की बात आ गई कि हरफ़ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो। तो जाआ, यहाँ हरफ़ मद कौन है? अलिफ़ है, क्योंकि हुरूफ़ मद्दा 3 है, अलिफ़ वाव और या। अब ये जो अलिफ़ है, अलिफ़ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ़ मद्दा है, और इसके बाद हमज़ा जो है ये इसी कलमे में है। इसके बाद कोई दूसरा कलमा नहीं है, जाआ का ही ये हमज़ा है। तो जब हमज़ा साथ में होगा तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुनफसिल, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। यहाँ पर भी हुरूफ़ मद्दा होना ज़रूरी है और हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा भी होना ज़रूरी है, लेकिन हमज़ा यहाँ दूसरे कलमे में होगा, साथ ही में नहीं होगा। जैसे देखिए फ़ी, या हरफ़ मद है और या मद्दा होता कब है? या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। तो फ़ी जो है ये आपका हो गया हरफ़ मद्दा। उसके बाद अनफुसिकुम, यहाँ शुरुआत में हमज़ा आया और ये फ़ी एक अलग लफ्ज़ है और अनफुसिकुम एक अलग लफ्ज़ है। तो यहाँ मद जो है वो अलग कलमे में है और हमज़ा जो है वो अलग है, तो इस वजह से इसको मुनफसिल कहेंगे। और मुनफसिल का मतलब होता है जो दूर हो, जो अलग हो। मुत्तसिल का माना होता है जो मिला हुआ हो। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को 2-2.5 अलिफ़ यानी 4 या 5 हरकत की मिक़दार तक खींच कर पढ़ें। इन दोनों की मिक़दार बराबर रखी गई है, 2-2.5 अलिफ़ यानी 4 या 5 हरकत, क्योंकि एक अलिफ़ में 2 हरकत आ जाएंगे। तो 2 अलिफ़ में 4 हरकत के बराबर हो गया, 2.5 अलिफ़ में 5 हरकत के बराबर हो गया। मद्दे लाजिम, हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली। अब सुकून असली किसको कहते हैं? ऊपर आप पढ़ चुकी हैं कि मद 2 वजह से होगा, हमज़ा और सुकून की वजह से। हमज़ा पढ़ चुकी कि कहाँ कहाँ हमज़ा है। अब सुकून की बात आ गई। सुकून असली किसको कहा जा रहा है? जज़म को और तशदीद को। तशदीद को सुकून इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि तशदीद जिस हर्फ पर होता है तो पहली मर्तबा उस हर्फ को हम साकिन ही पढ़ते हैं, दूसरी मर्तबा जो उसकी हरकत होती है वो पढ़ी जाती है। जैसे यहाँ मिसाल में दिया है जाननुन, तो जीम अलिफ नून ज़बर जान पहले पढ़ेंगे। पहली मर्तबा में नून को साकिन पढ़ा गया ना, और सुकून इसमें भी आ गया। तशदीद है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये सुकून नहीं है इसके अंदर, सुकून इसके अंदर भी है, साकिन इसके अंदर भी है। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली यानी या तो जज़म हो या तो तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा, जैसे जाननुन। अब यहाँ हरफ़ मद्दा अलिफ़ है क्योंकि अलिफ़ से पहले ज़बर है और उसके बाद तशदीद है। अगर यहाँ साकिन भी होता तशदीद की जगह पर तो भी मद्दे लाजिम ही होता, मद्दे लीन लाजिम। अब यहाँ लीन आ गया और हरफ़ लीन कौन कौन है? वाव और या हैं। लीन होता कब है? वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो, दोनों से पहले ज़बर होगा तभी लीन है। अब यहाँ पे तारीफ़ इसकी क्या बताई गई? हुरूफ़ लीन के बाद सुकून असली यानी कि जज़म
यहाँ सिर्फ जज़म की बात है, यहाँ तशदीद की बात नहीं की जा रही है। लाजिम जब सिर्फ मद्दे लाजिम हो तो वहाँ तशदीद भी होगा, लेकिन जब लीन आ जाए तो फिर वहाँ सिर्फ जज़म होगा, तशदीद नहीं आएगा। तो हुरूफ़ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। जैसे आइन, यहाँ देखिए या साकिन से पहले ज़बर है तो ये हरफ लीन हो गया, और हरफ लीन के बाद नून जो है वो साकिन है, तो अब ये क्या होगा आपका मद्दे लीन लाजिम। मिक़दार क्या है इनकी? मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को 3 अलिफ यानी 6 हरकात की मिक़दार तक खींच कर पढ़ें। 3 अलिफ, क्योंकि 1 अलिफ में 2 हरकात, 2 अलिफ में 4 हरकात, तो 3 अलिफ में 6 हरकात। मद्दे आरिज़, मद्दे आरिज़ हुरूफ़ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो, यानी कि वक्फ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए। आर्जी सुकून का मतलब होता है जो कि शुरू से साकिन नहीं था, उसको किसी वजह से साकिन किया गया है। और वक्फ़ की वजह से भी साकिन होता है, क्योंकि जब कभी भी सांस तोड़ते हैं किसी कलमे पे तो उस पे ज़बर ज़ेर पेश चाहे कुछ भी हो उसको साकिन कर दिया जाता है, तो उसको आर्जी सुकून कहते हैं। क्योंकि जब वहाँ सांस नहीं तोड़ेंगे तो उसकी जो हरकत होगी ज़बर ज़ेर पेश उसको पढ़ा जाएगा। तो यहाँ मिसाल में क्या बताया जा रहा है? मुस्लिमून, ये असल में क्या था? मुस्लिमूना। मुस्लिमूना आप कुरान शरीफ पे देखेंगी खोल करके कहीं पर भी, तो आयत से पहले यानी जो भी लफ्ज़ है जिस पे आप सांस तोड़ रही हैं उस पर ज़बर ज़ेर पेश या तशदीद वग़ैरह कुछ भी होता ही है, लेकिन जब आप वहाँ सांस तोड़ देती हैं तो साकिन करती हैं आखिर हर्फ को। तो उसी तरह यहाँ मुस्लिमूना था, यहाँ आपको सांस तोड़ना है, इसीलिए आप इसको मुस्लिमून पढ़ेंगी। नून को हमने ख़ुद अपनी तरफ से साकिन कर दिया, तो ये हो गया सुकून आर्जी। हुरूफ़ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो, यानी कि वक्फ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। जैसे मुस्लिमून, हुरूफ़ मद्दा यहाँ पर वाव है, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा, और उसके बाद सुकून आरिज़ है। मद्दे लीन आरिज़, हुरूफ़ लीन के बाद आर्जी सुकून हो, वहाँ हुरूफ़ मद्दा था, यहाँ हुरूफ़ लीन है, हुरूफ़ लीन के बाद आर्जी सुकून हो, यानी वही वाला सुकून जिसको हमने अपनी तरफ से साकिन किया। वक्फ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे लीन आरिज़ होगा। जैसे शफ़तैन, यहाँ देखिए या साकिन से पहले ज़बर है तो ये जो या है ये हर्फ लीन हो गया, और उसके बाद नून को साकिन किया गया। ये नून जो था इस पर असल में ज़ेर है, आप कुरान शरीफ में देखेंगी तो ज़ेर उस पर लिखा है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर सांस तोड़ रही हैं इसलिए आपने इसको साकिन किया, तो ये हो जाएगा मद्दे लीन आरिज़। मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़ को 1 या 3 अलिफ यानी 1, 2 या 3 अलिफ, 2 तो 1 अलिफ के बराबर है यानी कि 2 हरकात, 2 अलिफ यानी कि 4 हरकात, 3 अलिफ यानी कि 6 हरकात। तो ये मिक़दार है इसकी, आप इतना इसको खींचकर पढ़ सकते हैं। मद्दात के हिज्जे इस तरह करें: जीम या ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। यहाँ जो अलिफ है ना इसको नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मद है वो या पर हो रहा है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है। उसी तरह अब ये तशदीद वाला है, इसकी हिज्जे दौद अलिफ लाम ज़बर दौल। यहाँ अलिफ और लाम दोनों को पढ़ करके साथ में मिलाना है। दौद अलिफ लाम ज़बर दौल, लाम 2 ज़बर लन, दौलन। अब इस पूरे सबक में इसी तरह हिज्जे होगी, जो मुश्किल था वो यहाँ बता दिया गया है। जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। जीम या ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ। यहाँ आपको अलिफ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये सबक जो है इसमें अगर आपसे सवाल हो कि बताएं दौलन ये कौन सा मद है, तो आपको अगर याद है मद की तारीफ़ तो आप बता देंगी कि ये मद लाजिम है, क्योंकि हरफ मद के बाद सुकून असली, और सुकून असली किसको कहा गया है? तशदीद और जज़म को।
तो यहाँ तशदीद है, तो ये हो जाएगा आपका मद्दे लाजिम का मिसाल। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि मश्क के अंदर मद्दे मुत्तसिल मुझे ढूंढ कर बताएं, मद्दे मुनफसिल ढूंढ कर बताएं, तो आपको बताना होगा, समझाना होगा। आपको जहाँ जहाँ हरफ मद के बाद हमज़ा साथ में दिख जाएगा वो मद्दे मुत्तसिल हो गया, जैसे जा जी आ, और इसी तरह सी अत, उलाइका, हदाइका, ये सब मद्दे मुत्तसिल की मिसाल हो जाएगी। मद्दे मुनफसिल बिमा उनजिला, क़ालू आमन्ना या अर्दू, ये सब मद्दे मुनफसिल की मिसाल हो जाएगी। फिर मद्दे लाजिम के लिए दौलन, दाब्बा, आल, आन, ये सब मद्दे लाजिम की हो जाएगी। इसी तरह फिर मद्दे लीन लाजिम की हो जाएगी। मद्दे लीन लाजिम का इस मश्क में कोई मिसाल फ़िलहाल तो है नहीं, सिर्फ जो ऊपर सबक में था आइन वही दिया गया है। और फिर मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम होने के बाद फिर मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़। जैसे यहाँ देखिए मद्दे आरिज़ क्या है, वलद्दौलीन। मद्दे लीन आरिज़ क्या होगा, खौफ, खैर, क्योंकि यहाँ हर्फ लीन आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये सबक आपके लिए आसान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी के लिए आसानियाँ फ़राहम करे।